Hello students, welcome back. Welcome to the part 4 of chapter 5 acids, base and salts. पिछले पार्ट के अंदर दैट इज पार्ट 3 उसके अंदर हमने आपको इंडिकेटर्स स्टार्ट कराया था। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें एसिड और बेस में डिफ्रेंशिएट करना बताते हैं या एसिड और बेस में डिफरेंट कलर्स देते हैं। फिर हमने उसके टाइप्स बताए थे। उन टाइप्स में हम कर रहे थे नेचुरल इंडिकेटर्स, जिसमें हमने लिटमस सॉल्यूशन और टर्मरिक पेपर हम कर चुके थे। लिटमस के लिए हमने बताया था कि जो नेचुरल लिटमस होता है उसका कलर क्या होता है, उसका कलर पर्पल होता है, लेकिन अगर हम उसमें एसिड मिला देते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है, और अगर बेस मिला देते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। फिर हमने बताया था कि अगर हम ब्लू लिटमस पेपर में एसिड मिला देते हैं तो वो उसको रेड कर देता है, और अगर हम रेड लिटमस पेपर रेड लिटमस सॉल्यूशन या पेपर में बेस मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। इसके बाद हमने टर्मरिक पेपर के बारे में बात की थी। टर्मरिक पेपर सिर्फ बेसिस के साथ कलर चेंज देता है, वो येलो से रेड में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि न्यूट्रल और एसिड सॉल्यूशन में उसका कलर चेंज नहीं होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड नेचुरल इंडिकेटर, दैट इज चाइना रोज। चाइना रोज क्या होता है? चाइना रोज ये क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर होता है, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर है ये। इस नेचुरल इंडिकेटर में क्या होता है? इस नेचुरल इंडिकेटर के अंदर हम क्या करते हैं, ये हम इसके पेटल्स ले लेते हैं। पेटल्स का मतलब है इसकी जो पत्तियां होती हैं, उन पेटल्स को हम क्या करते हैं, उन पेटल्स को हम ग्रीन करते हैं या कलेक्ट सम पेटल्स फ्लावर एंड प्लेस देम इन ए बीकर। फिर हम उसमें क्या करते हैं, उनको बीकर में रखकर और उसमें वाटर ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो वाटर ऐड कर देते हैं, फिर हम इसको क्या करते हैं, फिर हम उसको हीट करते हैं, ठीक है, वार्म करते हैं। तो जो सॉल्यूशन आता है आपके पास, फिर हम उसको फिल्टर आउट कर लेते हैं, दैट इज लाइट पिंक कलर आता है। तो अगर हम बात करें कि न्यूट्रल चाइना रोज सॉल्यूशन जो होता है, चाइना रोज सॉल्यूशन जो होता है उसका कलर क्या होता है, लाइट पिंक होता है, ठीक है। तो लाइट पिंक होता है इसका जो नेचुरल कलर होता है सॉल्यूशन बनने के बाद, ठीक है। फिर हम उसको फिल्टर करके कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, जो आपके पास चाइना रोज इंडिकेटर का सॉल्यूशन आता है, इसको हम एसिड बेस और न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, चाइना रोज इंडिकेटर लेते हैं, ठीक है, इंडिकेटर लेते हैं, और इसमें क्या करते हैं, हम चाइना रोज इंडिकेटर में पहले हम क्या मिला देते हैं, एसिड मिला देते हैं। तो एसिड मिलाने के बाद इसका जो कलर है वो लाइट पिंक से क्या हो जाता है, डार्क पिंक कलर को क्या बोलते हैं हम, मजेंटा बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप क्या बोल सकते हैं, डार्क पिंक बोल सकते हैं। वैसे इसका नाम क्या होता है, मजेंटा कलर होता है। तो जब हम चाइना रोज इंडिकेटर में एसिड ऐड करते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, उसका कलर लाइट पिंक से डार्क पिंक में चेंज हो जाता है। फिर हम क्या कर देते हैं, चाइना रोज सॉल्यूशन लेते हैं दूसरे टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, चाइना रोज इंडिकेटर, ठीक है, और उसमें क्या करते हैं, हम बेस ऐड कर देते हैं। देन इसका जो लाइट पिंक कलर है, लाइट पिंक कलर चेंजेस टू ग्रीन, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि जो चाइना रोज इंडिकेटर होता है वो एसिड के अंदर लाइट पिंक से डार्क पिंक में चेंज हो जाता है, और बेस के अंदर लाइट पिंक से ग्रीन में चेंज हो जाता है। जैसे ब्लू लिटमस रेड लिटमस हो जाता है एसिड के अंदर, उसी तरीके से जो रेड लिटमस होता है वो ब्लू हो जाता है बेस के अंदर। और फिर हम जब चाइना रोज इंडिकेटर को, ठीक है, किस में ऐड कर देते हैं,
न्यूट्रल सॉल्यूशन में या NaCl सॉल्यूशन में तो देयर इज नो कलर चेंज, वहाँ पर कोई भी कलर चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि न्यूट्रल मीडियम में भी इसका कलर क्या रहेगा, लाइट पिंक रहेगा। तो अब आपको समझ में आ गया। तो सिंथेटिक इंडिकेटर जो होते हैं वो हमने 3 कराए थे। एक तो लिटमस कराया जो हमें लाइकन से मिलता है, दूसरा टर्मेरिक पेपर कराया जो हम टर्मेरिक से बनाते हैं, तीसरा चाइना रोज इंडिकेटर बताया जो हम चाइना रोज फ्लावर जो होता है उसकी पेटल से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द ह्यूमन मेड इंडिकेटर या सिंथेटिक इंडिकेटर्स। जो ह्यूमन मेड इंडिकेटर या सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं उनको हम केमिकल्स की मदद से लेबोरेटरी में बनाते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, हम ह्यूमन मेड या सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो सिंथेटिक इंडिकेटर भी हमने यहाँ पर 2 कराए हैं, उनके भी डिफरेंट कलर्स हैं एसिड और बेस में, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं, ठीक है, ओलंपियाड देते हैं, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कलर चेंज, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसके, ह्यूमन मेड और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, ह्यूमन मेड या सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो हम केमिकल्स से बनाते हैं, प्रिपेयर्ड बाय केमिकल्स इन लेबोरेटरी बाय ह्यूमंस। ठीक है, इसके एग्जांपल है जैसे फिनोफ्थेलिन एंड मिथाइल ऑरेंज, और भी हैं लेकिन ये मोस्टली यूज होते हैं। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थेलिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिनोफ्थेलिन। जो फिनोफ्थेलिन होता है या तो हम इसको पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं या सॉल्यूशन फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, जब ये सॉल्यूशन फॉर्म में होता है तो ये होता है कलरलेस। ठीक है, तो क्या होता है, जब हम फिनोफ्थेलिन को एसिड में ऐड करते हैं तो इट विल गिव कलरलेस सॉल्यूशन। ठीक है, कलरलेस सॉल्यूशन देता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई फिनोफ्थेलिन का एसिड या न्यूट्रल के अंदर क्या कलर होता है, दैट इज कलरलेस। लेकिन अगर हम फिनोफ्थेलिन को बेस के साथ ऐड कर देते हैं देन इट कन्वर्ट इनटू पिंक कलर। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इट इज कलरलेस टू पिंक कलर। ठीक है, कलरलेस टू पिंक कलर होता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि जो फिनोफ्थेलिन होता है उसका जो कलर होता है एसिड और बेस में वो कलरलेस होता है, लेकिन जो फिनोफ्थेलिन का कलर होता है बेस के अंदर वो कलरलेस से क्या होता है, पिंक होता है। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है। इसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब से एक के अंदर हम एसिड लेते हैं, उसमें हम क्या कर देते हैं, ड्रॉपर से फिनोफ्थेलिन की कुछ ड्रॉप ऐड करते हैं तो उसका कलर चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हम बेस लेते हैं और उसके अंदर ड्रॉपर से फिनोफ्थेलिन की कुछ ड्रॉप्स ऐड करते हैं तो वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट इंडिकेटर दैट इज मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जो होता है वो भी क्या होता है, ह्यूमन मेड होता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो भी क्या होता है, दैट इज ह्यूमन मेड इंडिकेटर। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का जो न्यूट्रल कलर होता है, सॉल्यूशन फॉर्म में जो कलर होता है वो क्या होता है, दैट इज ऑरेंज। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें क्या कर देते हैं, एसिड ऐड कर देते हैं तो इसका जो कलर है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है इसका कलर रेड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो मिथाइल ऑरेंज है वो एसिड के अंदर रेड कलर देता है, लेकिन अगर हम इस मिथाइल ऑरेंज को किसी बेस के अंदर ऐड कर दें तो उसका कलर क्या हो जाता है, येलो देता है ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो मिथाइल ऑरेंज होता है उसका जो कलर होता है बेस के अंदर वो येलो होता है और एसिड के अंदर क्या होता है,
रेड होता है। ठीक है, आगे समझ में, तो हर एक इंडिकेटर के जो कलर्स हैं एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में आपको याद करने हैं। ठीक है, लिटमस का, टर्मेरिक पेपर का, चाइना रोज का, फिनोफ्थेलिन का और मिथाइल ऑरेंज का। और आपको ये भी पता होना चाहिए फिनोफ्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज क्या होते हैं, ये ह्यूमन मेड इंडिकेटर्स होते हैं, जबकि जो आपके चाइना रोज हैं, टर्मेरिक है और लिटमस है वो क्या है आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। जो एसिड एंड बेस होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम किससे मेजर करते हैं, उसको हम पीएच स्केल से मेजर करते हैं। पीएच स्केल के ऊपर जो मार्किंग होती है वो 0 to 14 होती है। ठीक है, किसी किसी बुक के अंदर 1 to 14 भी लिखा रहता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो 0 to 14 होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो पीएच स्केल होता है उसके ऊपर मार्किंग 0 to 14 होती है। ठीक है, आया समझ में, तो 0 to 14 होते हैं, तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं अभी देखते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स या बेसिस वो किसके ऊपर, उसको कौन मेजर करता है, पीएच स्केल। पीएच स्केल के ऊपर जो मार्किंग होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, वो 0 to 14 होती है। ठीक है, पीएच स्केल ये एक पीएच होता है, पीएच की जो वैल्यू होती है वो हमें क्या बताती है, सॉल्यूशन की नेचर बताती है। ठीक है, सॉल्यूशन की नेचर एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो अगर पीएच इज लेस देन 7 है देन सॉल्यूशन इज एसिडिक। ठीक है, और अगर पीएच ग्रेटर देन 7 है देन इट इज बेसिक, एंड अगर पीएच इक्वल टू 7 है देन इट इज न्यूट्रल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो पीएच होती है उससे भी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन की नेचर पता लगा सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल डू द सम एमसीक्यूज जो आपके चैप्टर के बीच में है। ठीक है, इनको आपको सॉल्व करना है। जो बेसिस होते हैं वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, दैट इज ब्लू इज द करेक्ट आंसर। इफ ए गिवन सॉल्यूशन नाइदर चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर नॉर ब्लू लिटमस पेपर, अगर वो ना तो नीले लिटमस पेपर का और ना ही रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज करता है तो उसका नेचर क्या हो जाता है, दैट इज सी, मीन्स न्यूट्रल है वो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन कहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन अफेक्ट्स, कौन से सॉल्यूशन को, कौन से लिटमस पेपर को अफेक्ट करेगा, वो ब्लू, क्योंकि जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज बेसिस टर्न्स येलो टर्मरिक पेपर टू रेड। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है उसी के ऊपर क्वेश्चन है ये, सिंपल। मिथाइलिन ऑरेंज इज ए ह्यूमन मेड इंडिकेटर। ठीक है, इस तरीके से आपको ये बताना है, ये अभी हमने सॉल्व किया था। तो ये आपको याद रखना है कि जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। अगर कोई सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर किसी का भी कलर चेंज नहीं करता है तो वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिर्फ ब्लू लिटमस पेपर पर ही रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से हर एक चैप्टर की वीडियो पार्ट वाइज, टॉपिक वाइज मिलती रहें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। घर पर रहिए, सेफ रहिए।